M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। विश्वविद्यालय में लगातार 7वें दिन भी प्रदर्शन जारी, सभी विभागों में लटके रहे ताले। अजगैबीनाथ धाम में रिमझिम बारिश होने पर 66,000 कांवरिया देवघर के लिए हुए रवाना। मनरेगा में चल रहा जमकर लूटपाट, भागलपुर में मर चुके 150 इंसान मनरेगा में काम कर उठा रहे पैसा। बबरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बागबाड़ी के एक युवक पर अपराधियों ने चलाई गोली, बाल बाल बचे। सुल्तानगंज में भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बनने पर विधायक सहित एनडीए कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। ईडी के द्वारा सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को बार बार प्रताड़ित करने को लेकर कांग्रेसियों ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। जगदीशपुर सलेमपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बद से बदतर स्थिति में, सभी बीमारियों की एक ही दवा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जहां कुलपति रामधारी सिंह दिनकर हुआ करते थे, आज वह विश्वविद्यालय 8 महीने से कुलपति विहीन है। विश्वविद्यालय मानो अस्थायी कुलपति के लिए बाट जो रहा है। प्रदर्शनकारी कभी इश्तेहार चिपकाकर, कभी टॉर्च के लाइट से उन्हें खोजने का काम कर रहे हैं, कभी ढोल नगाड़े बजाकर खोजने का काम कर रहे हैं। बताते चले कि विश्वविद्यालय में 8 महीने से कुलपति नहीं रहने के चलते 8,000 डिग्रियां फाइल की शोभा बढ़ा रही है। सारी डिग्रियां धूल फांक रही है, पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। कुलपति नहीं रहने के चलते मानो विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है। इसका कार्यक्रम रखे थे जिसका मुख्य हेडिंग है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस नहीं पकड़ाए। इसका मतलब वो आज हम लोग 7 रोज से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी किए हुए हैं और अभी तक चाहे विश्वविद्यालय का अधिकारी हो, राज्य सरकार हो या राजभवन हो, अभी तक कोई इस पे खोज खबर नहीं लिए हैं। क्यों आंदोलन कर रहा है, क्यों तालाबंदी है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और राजभवन को छात्र के भविष्य के साथ उस शिक्षा से कोई मतलब नहीं है और कुंभकर्ण के निंद्रा में सोई हुई। जिस तरह से भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस को कोई असर नहीं होता है, उसी तरह से हम लोग जो तालाबंदी किए हैं, राज्य सरकार और राजभवन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अस्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं कर रहा है। क्या लगता है भैंस नहीं जगेगा तो सरकार भी नहीं जगेगी? हाँ, स्पष्ट है। भैंस में और सरकार में तुलना किया जाए तो भैंस से बदतर स्थिति अभी राज्य सरकार की और राजभवन की। मोटा रकम लेके जो खेल चल रहा है, ऐसा क्या मजबूरी है जो हनुमान पंडा को आप नहीं हटा रहे? दो विश्वविद्यालय को भविष्य को अंधकारमय कर दिया है। या तो आप मोटा रकम लेके उसका बहाली किए है, या हनुमान पंडा आपका ऐसा कुछ कमजोरी जान रहा है जिसकी वजह से आप उसको नहीं हटा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम लोग का अनिश्चितकालीन तालाबंदी जारी रहेगा जब तक अस्थायी कुलपति नहीं आता है। लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग आंदोलन करेंगे और आगे अगर सरकार और राजभवन के खिलाफ कुछ हम लोग को आंदोलन करना होगा तो हम लोग एक संगठन को बैठक करेंगे और सभी जो संगठन है आगे क्या रणनीति होगा हम लोग तय करके आप लोगों को सूचना दे देंगे। M News Live। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के 8वें दिन रिमझिम बारिश होने पर 66,000 कांवरिया देवघर बाबा बैद्यनाथ के लिए रवाना हुए। बोलबम के जयकारों से अजगैबीनाथ धाम सहित कच्ची कांवरिया पथ हुए गुंजायमान। वहीं बात कर रहे सरकारी आंकड़ों की तो पुरुष डाक बम 750, महिला डाक बम 6, सामान्य कांवरिया टोटल 65,000 अजगैबीनाथ धाम से उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर देवघर बाबा बैद्यनाथ के लिए रवाना हुए।
भागलपुर। बिहार के भागलपुर में मर चुके 150 किसान मनरेगा में काम कर सरकार से पैसे ले रहे हैं। सरकारी पैसे से लूटपाट की जैसी हैवानियत वाला खेला 2016 से जारी है। मामला भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के मुरहन पंचायत की है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल मनरेगा में जमकर लूटपाट मचा हुआ है। जॉब कार्ड के नामों का आकलन करने पर भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के मुरहन गांव से ग्रामीणों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड के जरिए मजदूरी राशि में हुए भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कैसे देखते हैं इसको? मनरेगा में अनियमितता किसी के कहने से नहीं बरती जाती, उसकी जांच हुई धरातल पर। प्रत्येक योजना का जेई द्वारा नापी किया गया है। अब उसका आकलन होगा कि किस योजना में कितनी राशि खर्च हुई है और कितनी राशि, अगर अधिक राशि खर्च हुई है तो उसका अनियमितता दिखाया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। यानी DRDA के डायरेक्टर आते हैं, पूरे मामले की जांच करते हैं, फिर भी आप इसे सत्यापित नहीं मान रहे? नहीं, यानी इसलिए नहीं कि कोई भी योजना का मेजरमेंट होता है, उसकी नापी होती है, उसके हिसाब से कहीं भी कार्यस्थल पर जो कार्य होता है उसका मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट के हिसाब से कार्य होता है। इसलिए डायरेक्टर रहे या DM रहे या DDC रहे, जहाँ पर कार्यस्थल पर जो मापी पुस्तिका दिखाता है वही मान्य होता है। आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं जी। आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि जो जॉब कार्ड है उसके नाम पर जो है भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा हुआ। कहीं ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, किसी के व्यक्तिगत कहने से कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। व्यक्तिगत एक चंद्रशेखर आज़ाद माफिया दलाल बिचौलिया जो पैदा हुआ है, हैं? पूरे प्रखंड पूरे जिला में पैसा तहसील करने का नियत बनाया है। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं, मुझे भ्रष्टाचार की कहीं संलिप्तता नहीं जो दिखाता भी है। आपके ऊपर आरोप लगा जा रहा है, बिल्कुल निराधार। आप पूरी जांच को जो है निराधार मान रहे हैं? जांच पटना से टीम आई है, जिला से करीब 15 बार जांच किया। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के सुरीलो कॉलोनी बागवाड़ी के रहने वाले अमरेंद्र कुमार सिंह के घर पर 3 जून को संध्या में उनके घर पर कुछ अपराधियों के द्वारा धावा बोलकर उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, लेकिन वह बाल बाल बच गए थे। जिसके बाद उन्होंने थाने में कारू यादव नामक व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने का आरोप लगाया था, लेकिन आज तक पुलिस उनके घर पर जांच करने भी नहीं पहुंची और गोली का खोखा उनके घर में ही पड़ा हुआ है। वहीं आज फरियादी ने पुलिस को मदद कर कारू यादव को गिरफ्तार भी करवाया, लेकिन थाने से उसे बॉन्ड भराकर छोड़ दिया गया। कि 1 महीना पहले हम कारू यादव उर्फ अजीत यादव पर अंधारी केस किए, वो मेरे यहाँ गोली भी छोड़ा। आज तक न पुलिस मेरे यहाँ गया, न इसका अथी हुआ, न जांच हुआ, न कुछ हुआ। जब आज वो पकड़ा के थाना भी आया तो ये सिकंदर जी थाना अध्यक्ष कहेंगे बड़े पदाधिकारी के कहना अनुसार हम उसको रिवीजन होगा 2 होगा तभी, क्योंकि इनका फ़ोन नंबर मेरा देखा जाए, इनसे बात हुआ, इनको बताए, ये पकड़े। और अभी जब थाना हम घुस रहे थे ये कह रहे हैं कि आप मेरे थाना में घुसिए, मर्डर हो जाएगा, और कहते हैं कि हम खुद गड़बड़ है। तो गड़बड़ इंसान का भी तो कोई उपाय है कि नहीं है? कौन बोल रहा है? ये थाना प्रभारी बबरगंज के बोल रहे हैं। जब एक थाना में जब DGP कहते हैं कि क्रिमिनल हो या बदमाश सबके लिए थाना बराबर है, सबका सुनना है। अगर ये तो हम भी तो एक पुलिस का बाल बच्चा है, हमारे भी फादर थे पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर किए, अपराधी में नाम दिया, केस में फाइनल हुए, रिहाई हुआ, मर्डर में थे, CSC वाला हत्या में फंसा दिया गया, निर्दोष फंसे निकले, फिर लंगड़ा का मर्डर हुआ, उसमें भी फंसा दिया गया। क्या लगता है, क्या कैसे छोड़ दिया यहाँ से? कैसे छोड़ दिया तो हम क्या बोलेंगे, हम तो खुद पुलिस का बाल बच्चा, हम क्या कह सकते हैं? क्या लगता है, पैसा लेकर छोड़ दिया? तो कर लीजिए, दूसरा क्या होगा? दूसरा तो यही ना होगा जब, और वो अपराधी खुद इधर से
मेरे घर होके गया, वो जो है हल्ला करते हुए गया, दिखाते हुए गया कि हम दबंग हैं। तो हम जो घर जहानाबाद से जो घर यहाँ बनाए हैं, यहाँ जो रह रहे हैं, तो अगर हम चोर और बनास क्रिमिनल रहते तो कब्बे मरा जाते, कब्बे मेरी हत्या हो जाती। बाकी बागवाड़ी का 1 रुपया हम रंगदारी नहीं ले रहे हैं, अनाती क्या बोलता है तहसीलदारी ले, ये तो खुद मजदूर जो है मजदूर का रंगदारी ले रहा है, पर गाड़ी से 1,000 रुपया ये लेता है। कौन? ये कारू यादव, यादव, इसका मन बढ़ा हुआ है। केस कब किया था आप? केस करने से 3-6 को किए हैं, कुछ सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई आज तक हमारे यहाँ कोई गया नहीं। कहता है कि वो बासुकीनाथ में था, आपका केस झूठा है, तो ठीक है। नाम क्या आपका? मेरा नाम अमरिंदर कुमार सिंह है। तो बहुत हम गड़बड़ आदमी हैं, प्रभारी भी कहते हैं, प्रभारी गेट के अंदर नहीं जाने देते हैं हमको। क्या बोलता है? कहते हैं कि आप घुसिएगा तो आपका हत्या, मेरे थाना में हत्या हो जाएगा। सो मैं कितना बड़का अपराधी हूँ, इसलिए बड़े अधिकारी से कहना चाहता हूँ कि हम सभा कर हमको देखा जाए कि हम कितना बड़ा अपराधी हैं, क्योंकि थाना में घुसेंगे तो हत्या हो जाएगा। और जो हत्या करने वाला शिव यादव ने भी हत्या कराया। एंड न्यूज लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे, दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एंड न्यूज लाइव। भागलपुर सुल्तानगंज में विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल के आवास पर विधायक सहित एनडीए कार्यकर्ताओं ने भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बनने की खुशी में अबीर गुलाल लगाकर मिठाई बांटी। इस दौरान विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने मीडिया को बताया कि गरीब महिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवनिर्वाचित भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाने पर प्रधानमंत्री एवं भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को बधाई दिए। का ये बेहतर सोच का परिणाम है और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का श्रेय एनडीए को जाता है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है और एनडीए के सभी नेताओं को, नीतीश कुमार को जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है, प्रजातंत्र में बहुत बड़े सोच का ये द्योतक है और हमारा विरोधी हमारे सामने कहीं नहीं टिका है। ये साधारण बात नहीं है। हम इसके लिए एनडीए सुल्तानगंज ये सभी साथी जमा हुए हैं और अपने सभी एनडीए के नेताओं को हम लोग धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं और ख़ास करके अपने जो प्रथम महिला नागरिक हैं मैडम द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे राष्ट्रपति शपथ ग्रहण 25 तारीख को करेंगे, हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी जीत से हिंदुस्तान में एक इतिहास रचा गया है और यह इतिहास बहुत दिन तक लोग याद रखेंगे। सुल्तानगंज का जो नाम है सर, जो अजयवीनाथ धाम होना चाहिए, इसके लिए सुल्तानगंज का नाम बदल करके अजगैबीनाथ होगा, ये निश्चित नहीं है। इसके लिए हमने कई बार विधानसभा में प्रश्न भी उठाया है। पहली बार जब विधानसभा गए थे तो उस वक्त भी हम प्रश्न उठाए थे, लेकिन उस वक्त बात उतनी हाईलाइट नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो हम लोग गैर संकल्प में, सरकारी गैर संकल्प में जो रखा, वह सबसे वाइटल पॉइंट था और वहाँ की बात पर कटती नहीं है। और हमको लगता है कि सुल्तानगंज का नामकरण अजगैबीनाथ धाम होकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
भागलपुर नेशनल हेराल्ड मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी द्वारा सोनिया गांधी से बार बार बेवजह पूछताछ की जाने से कांग्रेसियों में काफी आक्रोश है। सोनिया गांधी व राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश के कई जगहों में प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। भागलपुर एक तरफ जहां सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, कई योजनाएं बनाए जाते हैं, कई छोटे छोटे गांव में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों को तैयार किया जाता है। हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं जिससे गांव के लोग प्राथमिक उपचार करा सके और स्वस्थ रह सके। वहीं दूसरी ओर जगदीशपुर के सलेमपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रवैया काफी उदासीन है। यहाँ डॉक्टर साहब तो छोड़िए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स भी घड़ी देखकर 2 घंटे के लिए आती हैं और अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी हुई है तो वहाँ सबों को एक ही दवा मिलती है, वह है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ के लिए रामबाण दवा है। क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ तो खुलता नहीं है, 3 दिन खुलता है हफ्ता में, और नर्स वगैरह आती है और जो डॉक्टर वगैरह तो नहीं आता है 6 महीनों से। यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं? नहीं, 6 महीनों से पहले बैठते थे लेकिन 6 महीने से नहीं। कितना दिन खुला रहता है ये सब? 3 दिन खुलता है, वही 3 घंटा लगभग खुलता है, 11 बजे से 3 बजे तक। मात्र 3 दिन? हाँ, 3 दिन। तो यहाँ पे पेशेंट लोग आते हैं क्या? पेशेंट तो बहुत आते हैं, पूछ करके चले जाते हैं मायूस होकर के। हाँ, खुलेगा, दवाई मिलेगा, लेकिन खुलता तो इस स्वास्थ्य केंद्र में लगभग कितने मोहल्ले से यहाँ पे आते होंगे? कितने? इस जगह अगल बगल ये है तो 6-7 मोहल्ला है, जैसे मोदीपुर हुआ, कमलपुर, ये जो है तो करहरिया हुआ, उदेसी हुआ, ये क्या कहते हैं उधर काजी लोगा हुआ, मिल्की हुआ, कनकैती हुआ, ये सब बगल अगल में जो है बादे लोग हुआ, बलवाबाड़ी हुआ, ये तो ये चकफरीद हुआ, ये सब मोहल्ला के रोज आते हैं, पूछ करके चले जाते हैं। यदि यहाँ पे इस मोहल्ले के आदमी को यदि जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी पड़ जाए तो कहाँ जाते हैं? बस सीधा भागलपुर प्राइवेट में। तो आप लोगों ने क्या कभी शिकायत की है पदाधिकारी से, चिकित्सा पदाधिकारी आते हैं, वो भी तो बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं तो उसको भी कहा जाता एन न्यूज़ लाइव। एन न्यूज़ लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे, दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एन न्यूज़ लाइव। एन न्यूज़ लाइव एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे और जनता अपनी समस्याओं को रखेगी। तो हो जाइए तैयार, एन न्यूज़ लाइव लेकर आ रहा है अब तक एक आवाज़।